नमस्कार साथियों, इंडो जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की 4th क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सिंध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में किस प्रकार से विलय किया गया था इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंध पर ब्रिटिश साम्राज्य ने कैसा अपना अधिकार किया। तो इसका कारण क्या था, क्यों उन्होंने सिंध को अपने नियंत्रण में लिया। तो कारण देखिए, इस मैप में आपको मैं कारण दिखाता हूँ। ये जो मैप देख रहे हैं आप, इंडिया का मैप है उस टाइम का, लगभग 1800 AD का। तो ये सिंध है, ठीक। एक तरफ से अरब सागर से लग रहा है, दूसरी तरफ से ये ईरान, अफ़गानिस्तान और जो यूरोप से स्थल मार्ग आ रहा है एशिया के लिए, उससे जुड़ रही है। तो उस समय जो नेपोलियन था अपना विस्तार कर रहा था, ये विस्तारवादी नीति अपना रहा था, तो उसने रूस के साथ में टिलसिट की संधि की, ठीक है। टिलसिट की संधि की तो अंग्रेज़ों की और जो फ्रांसीसी थे उनके बारे में वैसे ही दुश्मनी थी। तो कहीं ये नेपोलियन भारत पर आक्रमण न कर दे, इसलिए उन्होंने सिंध पर अपना विस्तार करने की कोशिश की। मतलब अंग्रेज़ों ने सिंध को अपने कब्जे में लेने के लिए ये सारे कारनामे किए, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज़ों को भय था कि भारत पर आक्रमण न हो जाए नेपोलियन के द्वारा। इसी क्रम में 1809 में लॉर्ड मिंटो साहब ने सिंध से मित्रता की संधि की, और इस संधि में बात की गई कि रूसी व्यापारियों को वहाँ बसने नहीं दिया जाएगा एवं व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि करी गई थी, ठीक है। चलिए 1832 की बात है। तो 1832 में जो गवर्नर जनरल थे हमारे, वो थे विलियम बेंटिक साहब, और इन्होंने कर्नल पॉन्टिकर को सिंध में भेजा और कहा कि वहाँ जाकर आप सिंध से एक संधि करें। और उन्होंने सिंध से एक संधि की, जिसमें ये सुनिश्चित किया कि सिंध की जो सड़कें हैं और जो नदियाँ हैं वो ब्रिटिश के जो व्यापारी थे उनके लिए खोल दी जाए। मतलब आवागमन सुनिश्चित हो गया अंग्रेज़ों के लिए सिंध में, ठीक है। सिंध में अंग्रेज़ अपना आवागमन कर सकते हैं। 1836 में फिर लॉर्ड ऑकलैंड जो होता है गवर्नर जनरल, वो हैदराबाद, ठीक है, सिंध का दक्षिणी भाग की राजधानी, जो सिंध का जो एरिया है ना, सिंध राज्य जो था उसके दक्षिणी भाग की राजधानी हैदराबाद थी, ठीक है। वहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा, इस बात की उन्होंने बातचीत करी सिंध के अमीरों से। देखिए सिंध के जो राजा होते थे, जो कई 2-3 थे उनमें, तो उनको अमीर कहा जाता था, ठीक है। 1842 में लॉर्ड एलन बरो जब गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है, तो वो चार्ल्स नेपियर को सिंध में एक रेजिडेंट नियुक्त करता है, एज ए रेजिडेंट सिंध के दरबार में, ठीक है, सिंध में। और ये रेजिडेंट नियुक्ति की जो संधि हुई थी वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हुई थी, और 1842 में चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया एलन बरो ने, ठीक है। 1843 में एलन बरो ने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और इसने एक बात कही थी कि हमें सिंध को अपने अधीन करने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे, और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी एवं मानवतापूर्ण नीचता होगी, ठीक है। ये जो शब्द बताए ने मैंने आपको, ये जो लाइन बताई है, ये UPSC या UPPCS जैसे एग्ज़ाम्स में कभी कभार पूछ ली जाती है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश साम्राज्य का कैसे पंजाब में उन्होंने विलय किया, पंजाब को अपने कब्जे में लिया। तो इस टॉपिक की हम शुरुआत कैसे करेंगे, जिसका संक्षिप्त विवरण आप समझ लीजिए। देखिए पंजाब का संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे, ठीक। फिर उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, उनकी सेना के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसमें कौन सी संधि की गई थी, ठीक है, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी उनको भी जानेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कैसे हुआ, और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है वो भी हम जानेंगे। तो देखिए, जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है, उसके बाद 1748 में दल खालसा का गठन किया जाता है, और दल खालसा का गठन करते हैं कपूर सिंह, ठीक। और पंजाब जो स्टेट था उसमें सिखों की 12 मिसलें थीं। कितनी मिसलें थीं? 12। इन मिसलों के नाम ये दिए हुए हैं, ठीक है। ये मिसलों के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए आप इन मिसलों के जो नाम हैं उनको याद रखना, साथ ही इनके जो संस्थापक हैं उनको भी याद रखना।
तो देखिए ये इस तरफ मिसल का नाम है, दूसरी तरफ है उन मिसलों के संस्थापक का नाम। देखिए सुकरचकिया मिसल, इसके संस्थापक थे चड़त सिंह। इसी मिसल से संबंधित हैं हमारे महाराजा रणजीत सिंह, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये सबसे शक्तिशाली मिसल थी सुकरचकिया मिसल। उसके बाद आता है अहलूवालिया, जिसके संस्थापक हैं जस्सा सिंह। भंगी मिसल के संस्थापक हैं छज्जा सिंह, ठीक। कन्हैया मिसल जय सिंह। शहीद मिसल के बाबा दीप सिंह। निचलावाल के सरदार संगत सिंह। रामगढ़िया मिसल जस्सा सिंह। फुलकिया मिसल संधू जाट चौधरी, ठीक है। करोड़ सिंहिया बघेल सिंह। दलेवलियाग गुलाब सिंह, ठीक है। और सिंहपुरिया मिसल के जो संस्थापक हैं वो हैं नवाब कपूर सिंह। और नकाई मिसल के हैं हीरा सिंह, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो मिसल हैं उनको आप मार्क कर लेना, जैसे कि ये सुकरचकिया मिसल हो गया, ठीक है। अहलूवालिया हो गया, भंगी मिसल हो गया, कन्हैया मिसल हो गया, मतलब सारी हैं। फिर भी कुछ पॉइंट जैसे कि ये वाली अभी तक आई नहीं है एग्ज़ाम्स में, और गुलाब सिंह वाली भी एग्ज़ाम में नहीं आई है, तो इनको भी ध्यान में रख लेना आप, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो देखिए महाराजा रणजीत सिंह ने अफ़गान शासक था जमान शाह, उसकी नाव जो थी नदी में थी उनको बाहर निकलवा दिया। इससे खुश होकर उसने इनको राजा की उपाधि दी, ठीक है। अफ़गान शासक जमान शाह। रणजीत सिंह का जो टाइम है 1780 से लेकर 1839 तक। महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। आपको मैंने पिछले बताया था सुकरचकिया मिसल। अब सुकरचकिया मिसल के संस्थापक कौन थे, आप अपने मन में सोच लें, ठीक है। चलिए आपको दिखा देता हूँ। सुकरचकिया मिसल के संस्थापक थे चड़त सिंह, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है। 1799 में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भंगी मिसल से अमृतसर छीन लेते हैं। लाहौर पर कब्जा करने के बाद लाहौर को अपनी ये राजनीतिक राजधानी बनाते हैं और अमृतसर को ये धार्मिक राजधानी। अब देखिए महाराजा रणजीत सिंह की दो राजधानियाँ थीं राज्य की, एक तो थी राजनीतिक राजधानी, एक थी धार्मिक राजधानी। तो धार्मिक राजधानी हमारी अमृतसर हो गई और लाहौर में हो गई हमारी राजनीतिक राजधानी। 1806 में ये लुधियाना पर भी अधिकार कर लेते हैं। 1809 में अंग्रेज़ों ने इनके साथ में एक मैत्रीपूर्ण संधि की। उस समय जो संधि जिसके साथ हुई, मेटकॉफ था, अंग्रेज़ अधिकारी था एक। और इस संधि के टाइम पर लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। इस संधि में अंग्रेज़ों ने जो सतलज नदी है, कौन सी नदी? सतलज नदी को अपनी अपनी सीमा मान लिया। मतलब सतलज नदी ये है, मान लीजिए सतलज नदी है, ठीक है। तो इस तरफ हो गया ये रणजीत सिंह का राज्य, ठीक है। इधर होगा अंग्रेज़ों का राज्य। इसको अपनी एक सीमा रेखा मान लिया अपनी राज्य का, ठीक है। और इनके साथ में ये मैत्रीपूर्ण संधि थी। और देखिए कोहिनूर हीरा की हिस्ट्री क्या है कि कोहिनूर हीरा अफ़गान शासक शाह शुजा से मिला था रणजीत सिंह को। शाह शुजा ने दरअसल कश्मीर में अपना अभियान किया और उस अभियान में रणजीत सिंह ने इस शाह शुजा की सहायता की, जिसके बदले में उन्होंने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था, ठीक है। 1818 में इन्होंने मुल्तान को जीता और 1819 में कश्मीर पर विजय हासिल की। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जो एक विक्टर जैकमा नामक एक अंग्रेज़ था, जिसने इनको छोटा बोनापार्ट भी कहा, मतलब रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि किस शासक की तुलना नेपोलियन से की गई थी, तो रणजीत सिंह जो थे उनकी तुलना नेपोलियन से की गई थी। नेपोलियन ने जो अपनी गुरुमत सिख प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, मतलब सारे सिख जो होते थे, जो अधिकारी होते थे, वो बैठकर निर्णय लेते थे, उसको नहीं माना, बल्कि इन्होंने निरंकुश शासन में विश्वास किया। मतलब इन्होंने गुरुमत को स्वीकार नहीं किया कभी भी। इनकी सेना के बारे में देखते हैं। इन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। ऑकलैंड ने इनकी सेना के बारे में कहा है, यह संसार की सबसे सुंदर सेना है, या एशिया की दूसरी बड़ी सेना बताया था इसको, ठीक है। किसने बताया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने।
इन्होंने अपनी जो घुड़सवार सेना थी उसको जनरल एलार्ड जो कि फ्रांसीसी सेनापति था, और पैदल सेना जनरल वंतूरा इटली का सेनापति, और तोपखाना कोट एवं गार्डनर, इनसे इनको प्रशिक्षण दिलवाया। ठीक है, प्रशिक्षण का कार्य किससे करवाया? जनरल एलार्ड, जनरल वंतूरा, कोट एवं गार्डनर। देखें, ये जो पॉइंट्स हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको दोबारा वीडियो देखकर याद कर सकते हैं। इन्होंने अपने तोपखाने का प्रधान जो बनाया था, इलाही बख्श को बनाया था। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने डोगरा एवं जो मुसलमान थे उनको काफ़ी ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंचाया था। ठीक है, इन्होंने सेना में महाना वेतन पद्धति को अपनाया, और इनका जो राज्य था वो 4 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, कितने प्रांतों में विभाजित था? 4 प्रांतों में विभाजित था। उन प्रांतों का नाम है लाहौर मुल्तान, लाहौर मुल्तान, पेशावर, इधर लिख देता हूँ मैं, पेशावर, ठीक है, और कश्मीर। ठीक है, 4 हो गए ये, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर। ये 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात दरबार में जो सिख सरदार थे उनके बीच में गुटबंदी बढ़ जाती है। इस गुटबंदी के चलते उनमें संघर्ष होते हैं, जिससे कि सेना कमज़ोर हो जाती है, तथा जो रणजीत सिंह की सेना, जो कि एक लॉर्ड ऑकलैंड ने भी जिसके बारे में कहा ये संसार की सबसे सुंदर सेना है, उसमें अब अयोग्य अधिकारी आने लगे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने इस गुटबंदी का फ़ायदा उठाया। 1843 में लास्ट में जब ये सब गुटबंदी ख़त्म होती हैं, मतलब अभी भी गुटबंदी चल रही थी दिलीप सिंह के टाइम पे, लेकिन 1843 में फाइनली दिलीप सिंह राजा बनते हैं, जिनकी संरक्षिका की भूमिका रानी जिंदल कौर निभा रही थी। इन्हीं के टाइम पर होता है आंग्ल सिख युद्ध। देखिए, ये जो गुटबाजी चल रही थी इसी का फ़ायदा उठाया था अंग्रेज़ों ने, और इसी के चलते प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। इस समय जो गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड हॉर्डिंग्स था, और इस युद्ध का जो टाइमिंग है 1845 से लेकर 46। ठीक है, इस युद्ध में 5 लड़ाइयाँ हुई थी। फिरोज शाह की लड़ाई, मुदकी, बुद्धवाल, आलीवाल, ये 4 लड़ाइयाँ हुई, जिनमें कोई डिसीजन नहीं हो पाया कि कौन हारा कौन जीता। सबसे लास्ट में होता है सबराओं का युद्ध या सबराओं की लड़ाई, जिसमें फाइनली सिख पराजित होते हैं, और सिखों के साथ में अंग्रेज़ों ने 2 संधियाँ की इस युद्ध में। लाहौर की संधि की, ठीक है, उसके बाद भैरोवाल की संधि की। ठीक है, देखिए, लाहौर की संधि में अंग्रेज़ों ने यह सुनिश्चित किया कि लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रतिनिधि रखा जाएगा लाहौर में, और इन्होंने कश्मीर राज्य भी प्राप्त किया लाहौर की संधि के तहत, और उसको गुलाब सिंह को बेच दिया। ठीक है, उसके बाद ये दिलीप सिंह के साथ फिर से भैरोवाल की संधि करते हैं, जिसमें कहा गया कि लाहौर में स्थायी ब्रिटिश सेना रखी जाएगी। ठीक है, स्थायी ब्रिटिश सेना भैरोवाल की संधि में, और ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति लाहौर की संधि। मतलब ये संधियाँ दोनों हुई इसी युद्ध में, लेकिन पहले लाहौर की संधि हुई, लेकिन फिर से एक बार भैरोवाल की संधि हुई। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का टाइम है 1848 से 49 तक। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी, और इस समय जो युद्ध होते हैं वो रामनगर का युद्ध, चिलियांवाला युद्ध, गुजरात का युद्ध, जिसको हम तोपों का युद्ध भी कहते हैं। फाइनली इसमें सिख जो होते हैं पराजित हो जाते हैं, और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है 1849 में। ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह को ये लोग पेंशन देकर ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और इस प्रकार से 1849 में पंजाब का पूर्णतः विलय हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, चलिए फिर हम इस पंजाब वाले टॉपिक को एक बार रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि हमें याद रहे। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या होती है उसके बाद में 1748 में दल खालसा का गठन किया जाता है। ठीक है, और इनमें 12 मिसलें होती हैं पंजाब में सिखों की। ठीक है, उसमें सबसे प्रमुख जो थी सुकरचकिया मिसल, इसी के थे रणजीत सिंह। देखिए, मिसलों के नाम मैंने एक लिस्ट में आपको दे रखे हैं वहीं पर,
उनको याद जरूर कर लेना। शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह, और ये सबसे शक्तिशाली मिसल थी शुकर चकिया मिसल। ठीक है, 1799 में रणजीत सिंह लाहौर पर कब्जा करते हैं और ये पंजाब के शासक, सिख के शासक बनते हैं और सेना को यूरोपीय पद्धति से ये प्रशिक्षित करते हैं। अमृतसर की मैत्रीपूर्ण संधि की इन्होंने, जिसमें अंग्रेज़ों से जो बात हुई उसमें सतलज नदी को एक दूसरे की सीमा मान लिया गया। ठीक है, दूसरा है इनका जो साम्राज्य था वो 4 प्रांतों में विभाजित था, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर। ठीक है, इसके बाद जो शासक बनते हैं वो दिलीप सिंह बनते हैं। दिलीप सिंह के टाइम पर जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, चलिए अब एक बार सोचिए कि दिलीप सिंह की संरक्षिका का क्या नाम था, रानी जिंदल कौर। ठीक है, रानी जिंदल कौर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हॉर्डिंग्स था। इसमें सबराओं की लड़ाई, फाइनली लड़ाई हुई थी जिसमें सिख पराजित हुए और लाहौर की संधि होती है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में डलहौजी था और इसमें रामनगर, चिलियांवाला, तोपों का युद्ध। ठीक है, ये 2-3 युद्ध हुए थे जिसमें तोपों का युद्ध लास्ट में हुआ था और इसमें सिख पूर्णतः पराजित हो गए और 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो चलिए इस तरह से हमारा ये सिंध और पंजाब का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।